4 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं, जबकि 4 जानवर घर में दौलत लाते हैं। 4 जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगे तो घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं, और 4 जानवर ऐसे भी हैं जो घर में आकर रहने लगे तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत आती है, रिज्क और दौलत आने लगती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको उन 4 जानवरों का भी बताएंगे जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं, और उन 4 जानवरों का भी बताएंगे जो घर में रिज्क और दौलत लाते हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफ्त है कि खालिकी कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज से बनी हुई नजर आती है, एक रहमान और दूसरा रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जमा यह है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाए सिफ्त है, खुदा तो इंतहा रहम और कर्म करने वाला है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूकात के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब हम आपकी हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत से न सिर्फ इंसान बल्कि पौधे और बेजान अशिया भी फैज हासिल करते हैं। जब बारिश ना होती और जमीन सूख जाती तो आप दुआ फरमाते और मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को आपस में लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर सगा के जज्बात रखते थे। आप इनकी हालत को देखकर फरमाते थे कि ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आते, काश ये किसी सिराते मुस्तकीम पर चल पड़े। आप इतने मेहरबान थे कि काफिरों की तरफ से बसलूकी होने के बावजूद भी आपने उनके लिए बदुआ न फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। आपकी पूरी जिंदगी रहम और मेहरबानी की एक बेहतरीन मिसाल है। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, आइए उन 4 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लगना अच्छा होता है, अच्छा साबित होता है, और जो रिज्क में बरकत लाते हैं। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, तो इसलिए जिस घर की छत पर, जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वो घर बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियां आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह जहां शहद की मक्खियां छत्ता लगा सकती हैं, तो वहां शहद की मक्खियां आकर छत्ता लगा लेती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है। ये इस चीज की निशानी है कि इस घर में रिज्क और बरकत आने का वक्त है, इसलिए शहद की मक्खियों का घर में आना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आकर बस जाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि चिड़िया अगर आकर घर में घोंसला बनाना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा मुबारक होता है। जिस घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया का यह मामूल होता है कि जैसे सुबह होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विरद करती है। चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह, न सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है इस घर में भी रिज्क की तंगी ना आने दे, क्योंकि चिड़िया एक बेजबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है तो अहले नस्र बुजुर्गों का कहना है कि ये इस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर होती है, बल्कि इस घर में रिज्क और दौलत ऐसे आने लगते हैं जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया का ख्याल आते ही कानों में रस घोलने वाली चहचहट सुनाई देने लगती है। मोहतरम नाजरीन, कुदरत के निज़ाम में हर शय की अपनी एक खास अहमियत और बरकत होती है।
और उन्हीं बरकतों में से एक चिड़िया का किसी घर में आना, घोंसला बनाना और वहां क़याम पजीर होना भी है। ये एक कुदरती अमल है, लेकिन अवामी रवायत में इसे खुश नसीबी की अलामत समझा जाता है। जब चिड़िया किसी घर में आती है और वहां घोंसला बनाती है तो ये इस बात की अलामत है कि इस घर में सुकून, रहमत और बरकत मौजूद है। चिड़िया कुदरत की मासूम तरीन मखलूक में से एक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने रिज्क की तलब में दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आते हुए जिक्र किया है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। यही वजह है कि जब कोई चिड़िया किसी घर में बसीरा करती है तो उसे नेक जानवर तस्वर किया जाता है। चिड़िया का किसी घर में क़याम इस बात की निशानी होती है कि वहां घर पर अमन है, जहां अल्लाह की नामतें और बरकत नाजिल हो रही हैं। पुराने वक्त में बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी के आंगन में चिड़िया आती जाती रहे तो वो घर हमेशा खुशहाली और खैर वो बरकत वाला रहता है। इस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए हमेशा ऐसे मकामों का इंतखाब करती है जहां उन्हें खतरा ना हो और वहां अपने बच्चों की परवरिश सुकून से कर सके। ये बात भी एक हकीकत है कि जहां चिड़ियां और दीगर परिंदे खुशी से रहते हैं, वहां का माहौल इंसानों की नफ्स सुकून और रूहानी खुशी में भी इजाफे का बाइस बनता है। इस्लामी रिवाया में परिंदों के साथ नरमी और मेहरबानी को बहुत पसंद किया गया है और चिड़िया जैसे मासूम परिंदों को नुकसान न पहुंचाने की तलकीन की गई है। जो घर कुदरत की मखलूक से मोहब्बत करता है, वहां रहमत के फरिश्ते भी उतरते हैं और अल्लाह ताला की खास मदद शामिल रहती है और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। यही वजह है कि अगर किसी के घर में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो इसे हटाने की बजाय इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ कुदरती हुस्न में इजाफा करता है बल्कि बरकत और खुशनसीबी का भी जरिया बनता है। तीसरा जानवर बिल्ली, जो घर में बरकत लाती हैं, जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगाना, यानी आना जाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप इरशाद फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजिस और नापाक नहीं। कब्शा बिन्त काब, जो अबू कुतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, बयान करती हैं कि एक दिन अबू कुतादा मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए बर्तन में वजू का पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आ गई और पानी पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को उसके लिए झुका दिया ताकि वो आसानी से पानी पी सके। कब्शा कहती हैं, मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। जब अबू कुतादा ने मेरी तरफ देखा तो कहा, क्या तुम्हें ताजुब हो रहा है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे वाकई हैरत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ला और बिल्ली नजिस नहीं, ये तो तुम्हारे पास बराबर आने जाने वालों या आने जाने वालियों में से है। इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, बस शर्त यह कि इसके मुंह पर निजासत न लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के दूसरे काम की चीजों जैसे बर्तन, खाने पीने की अशिया में मुंह लगाने को पाक समझा गया है, क्योंकि बिल्ली का आना जाना घरों में आम होता है। अगर बिल्ली को नापाक करार दे दिया जाता तो घर वालों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बिल्ली पाक है, और अगर वो किसी बर्तन या खाने पीने की चीज के करीब आ जाए तो इससे नापाकी नहीं फैलती। इस्लाम में जानवरों के साथ नरमी और आसानी का रवैया अख्तियार करने की तालीम दी गई है। नाज़रीन, बिल्ली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहां भी बिल्ली का एक खास मकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद दुआ दे, वो सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, 7 आसमान तक जाती है, रुकती नहीं है। इसलिए मोहतरम नाजरीन, जिस घर में भी बिल्ली आकर रहे, या रहना शुरू कर दे या बचे दे, या बिल्ली का बहुत ज्यादा गुजर हो, वो घर बहुत मुबारक होता है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस चीज की अलामत है कि इस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। और अगर आपके घर में भी आकर रहना शुरू कर देती है, या चक्कर लगाना शुरू कर देती है, या बहुत ज्यादा आती जाती है, चक्कर लगाती रहती है, और अगर घर वाले इसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक कभी इसे रोटी के टुकड़े डाल देते हैं, कभी इसके लिए एक कटोरी पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, या घर वाले अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक इसे कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो प्यारी बहनों और भाइयों, बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना बहुत ज्यादा मुबारक होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां शख्स बिल्ली का ख्याल रखता है, प्यार करता है और खाने पीने का ख्याल रखता है, जिसके बाद उसके घर के हालात ऐसे बदले हैं कि वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकता, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखें, अगर बिल्ली आपकी किसी बात से खुश हो तो आपके लिए दुआ करती है,
यानी कि अगर आपने उसको खाना दिया, पानी दिया, तो वो उसके लिए आपको दुआ देती है। कब आपकी तंग दस्ती खुशहाली में बदल जाती है, कब आपके गम खुशियों में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, क्योंकि इसने एक बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया, यहां तक कि वो भूखी मर गई। वो औरत इसकी वजह से दोज़ख में दाखिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है कि जब तूने उसे बांधा तो तूने न इसे खिलाया न पिलाया और न ही खुला छोड़ा कि वो खुद जमीन के कीड़े मकोड़े खा लिया करती जिंदा रहने के लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि परिंदों और जानवरों के मामले में एहतियात से काम लें और हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहना चाहिए। नंबर 4, गुलहरी। गुलहरी एक चुस्त, मेहनती और समझदार जानवर है जो अक्सर घरों के बागात या दरख्तों पर नजर आती है। कुछ लोगों का मानना है कि गुलहरी का हमारे घर में आना रिज्क और बरकत की अलामत होता है, क्योंकि ये मखलूक दिन भर मेहनत से खुराक जमा करती है। इसकी मौजूदगी मेहनत, नज़म व ज़ब्त और एहतियात की खूबसूरत मिसाल है। फितरत में हर मखलूक अल्लाह के रिज्क पर जी रही है और गुलहरी हमें यह सिखाती है कि रिज्क मेहनत, तस्बीर और अल्लाह पर भरोसे से हासिल होता है। इसीलिए इसकी आमद को नेकी, खैर व बरकत की अलामत समझा जाता है। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं उन 4 जानवरों की जिनका घर में आकर रहना अच्छा नहीं होता और जो रिज्क और दौलत में कमी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, उल्लू। बर्रे सगीर, पाक हिंद की पुरानी रिवायात और अवामी अकायद में उल्लू को परेशानी और नहुसत की अलामत समझा जाता है। देहातों में बुजुर्गों का कहना है कि उल्लू का किसी घर में आना या उसके आसपास मंडलाना कभी अच्छी खबर नहीं लाता। अक्सर ये माना जाता है कि अगर उल्लू घर की छत पर आकर जोर से बोले तो वो किसी बुरी खबर, बीमारी, माली नुकसान, रिस्क में बेबरकती का अंदेशा हो सकता है। उल्लू की पुरस्रार निगाहें और खामोश परवाज अवामी तस्वुर में इसे एक ऐसा परिंदा बना देती हैं जो पुरस्रार है। नंबर 2, मकड़ी। दूसरा जानवर जिसके जालों को उमूमन अच्छा नहीं समझा जाता, खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के अवामी अकायद। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ियां किसी घर में कसरत से पाई जाएं, खास तौर पर अगर वो जाले बना रही हूं, तो ये इस बात की अलामत है कि इस घर पर मुसीबतें, तंगी और परेशानियां आने वाली हैं। अगरचा साइंसी तौर पर मकड़ी एक हशरात खूर जानवर है और माहौल के लिए फायदा मंद भी हो सकती है, मगर सकाफती हवालों से उसकी मौजूदगी को खुश आइंदा नहीं समझा जाता। ऐसे घरों में जहां सफाई का खास ख्याल न रखा जाए, मकड़ियां जल्दी जमा हो जाती हैं और जाले बनाने लगती हैं। जब ये जाले दर व दीवार और छतों पर नजर आते हैं तो ये सिर्फ गंदगी या लापरवाही की अलामत नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के नजदीक नहुसत, बंदिश और रूहानी बोझ की अलामत होते हैं। इनका मानना है कि मकड़ी का जाला शैतानी उसरात को दावत देता है और घर में बरकत की राह में रुकावट बनता है। नंबर 3, लाल बेग। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहना बेबरकती और बीमारियों का सबब बनता है। तमाम हशरात में इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो जाएं, तो फौरी तौर पर इनके खात्मे की कोशिश करें। पाक व हिंद की सोच के मुताबिक घर में ज्यादा तादाद में लाल बेगों का जमा होना मनहूस समझा जाता है और ये रिस्क की तंगी का सबब बनता है। साइंसदानों की एक रिसर्च के मुताबिक घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर उनको खत्म करें और घर से निकालने की कोशिश करें। नंबर 4, चमगादड़। चमगादड़ को रात का परिंदा और अंधेरे की मखलूक कहा जाता है, इसलिए इसका आना रोशनी से दूरी, उदासी की अलामत समझा जाता है। देहाती रिवायात के मुताबिक अगर चमगादड़ बार बार घर में आए, ये घर में बरकत खत्म होने, रिज्क की कमी या माली मुश्किलात की तरफ इशारा समझा जाता है। कुछ लोग चमगादड़ को साया, जादू या मनफी रूहानी असरात से भी जोड़ते हैं और उसे घर पर असर होने की निशानी मानते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई भी जानवर मनहूस नहीं होता, क्योंकि तमाम जानवर अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात हैं। हर मखलूक में अल्लाह की हिकमत और कुदरत पोशीदा है, इसलिए किसी जानवर को मनहूस समझना दीन इस्लाम की रूह के खिलाफ है। ये सिर्फ अवामी ख्यालात हैं जिनकी कोई शरई बुनियाद नहीं। हमें चाहिए कि हम इल्म के जरिए ऐसी बातों की इस्लाह करें और दूसरों को भी दुरुस्त सोच अपनाने की तरगीब दें। अच्छे ख्यालात अच्छे अमल की तरफ रहनुमाई करें।
अगर आपका भी कोई तजर्बा रहा है किसी जानवर या परिंदे के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।